नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़े 20 बड़े अपडेट्स और मैं हूं मिधावी। सबरीमाला मंदिर आज शाम 2 महीने चलने वाले मंडला मकर विलुक्कू वार्षिक तीर्थ के लिए खुलेगा। ये तीर्थ कल मलयालम महीने वृश्चिक के आरंभ के साथ शुरू होगी। दर्शन के लिए कतार व्यवस्था की गई है और तत्काल बुकिंग के लिए पूरी तैयारियां की गई है। श्रद्धालुओं के लिए प्रतिदिन 90,000 दर्शन स्लॉट उपलब्ध है, जिनमें से 70,000 ऑनलाइन बुकिंग के जरिए और 20,000 तत्काल बुकिंग के माध्यम से भरे जाएंगे, जिससे भीड़ प्रबंधन सुचारू रूप से सुनिश्चित हो पाएगा। पंपा से सन्निधानम तक के ट्रैकिंग मार्ग पर स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता सुविधाओं को मजबूत किया गया। श्रद्धालुओं के लिए पुलिस, देवसोम कर्मचारी और स्वयं सेवक तैनात रहेंगे। मंडल पूजा तकरीबन 27 दिसंबर को होगी। मकर विलुक्कू उत्सव 14 जनवरी को मनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में धर्मांतरण प्रयास मामले को लेकर जांच प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। हिंदू संगठनों के तीव्र प्रदर्शन और दबाव के बाद जांच समिति का स्वरूप संशोधित किया गया। प्रारंभिक समिति में महिला डॉक्टरों के अभाव पर भी सार्वजनिक रूप से चिंता जताई गई, जिसके कारण नए सदस्यों को शामिल किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 29 से 31 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उनका मुख्य उद्देश्य 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान वे पार्टी कोर टीम के साथ संगठनात्मक मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा भी करेंगे। चीन ने ताइवान के चारों ओर सेना, नौसेना, वायुसेना और तोपखानों के साथ बड़े सैन्य अभ्यास शुरू किए। जस्टिस मिशन 2025 नाम के इन अभ्यासों में लाइव फायर ड्रिल भी शामिल है। ताइवान ने इसे सीधी धमकी बताते हुए अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और किसी भी हमले का जवाब देने की तैयारी जताई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को मुस्लिम और अरब देशों के शीर्ष नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। मुलाकात गाजा पट्टी के जारी संघर्ष, बंधक संकट और युद्ध विराम की संभावनाओं पर केंद्रित रहा। लगभग 50 मिनट चली इस बैठक में पाकिस्तान, तुर्की, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया जैसे प्रमुख देश शामिल हुए। भारत के स्वदेशी एरोस्पेस कार्यक्रम के लिए एक अहम दिन मंगलवार 30 दिसंबर 2025 को आने वाला है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का नया नागरिक संस्करण ध्रुव NG नेक्स्ट जनरेशन अपनी पहली उड़ान भरेगा। ये उड़ान HAL की बेंगलुरु स्थित सुविधा से होगी और इसके साथ ही भारत के सिविल हेलीकॉप्टर निर्माण क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। कृषि भूमि के अधिग्रहण, फसलों की उचित दाम, सिंचाई सुविधा और ग्रामीण रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर किसान संगठनों ने 30 दिसंबर 2025 को जयपुर कूच का आह्वान किया। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि आंदोलन से प्रदेश भर में करीब 50,000 किसान प्रतिनिधियों के साथ शामिल होने की संभावना है। किसानों का आरोप है कि सरकार पूंजीवादी सोच से प्रेरित होकर उपजाऊ और बहुफसली कृषि भूमि का अधिग्रहण कर रही है, जिससे खाद्य सुरक्षा और किसानों की आजीविका पर संकट गहरा गया है। वर्ष 2014 के भूमि अधिग्रहण कानून में प्रावधान होने के बावजूद धारा 10 में बदलाव कर रास्ते चौड़े किए जा रहे हैं। SIR के बाद चल रही सुनवाई प्रक्रिया और एक BLO की आत्महत्या की घटना के बीच राज्य के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी मंगलवार को बांकुड़ा जिले का दौरा करेंगी। इजरायली PM के करीबी अधिकारी ने कहा है कि ट्रंप संग मुलाकात के दौरान नेतन्याहू ये मांग करेंगे कि सीज फायर के अगले चरण पर आगे बढ़ने से पहले हमास युद्ध विराम के पहले चरण को पूरा करें। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी केंद्र के इस कदम का घोर विरोध किया और कहा है कि इससे गरीबों की आजीविका प्रभावित होगी। उन्होंने बताया कि मनरेगा में केंद्र 90% और राज्य 10% योगदान देते हैं, जबकि अब नए बिल में केंद्र 60 और राज्य 40% योगदान देंगे, लेकिन केंद्र राज्यों को पर्याप्त धनराशि नहीं देगा। नाबालिग से रेप मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जमानत पर SC ने रोक लगाते हुए पॉक्सो एक्ट और पब्लिक सर्वेंट की व्याख्या पर अहम टिप्पणी की। एंस्टीन फाइल की गूंज के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन एंस्टीन कहे गए कुलदीप सिंह सेंगर को बड़ा झटका दिया। मुंबई के भांडुप रेलवे स्टेशन के पास हादसे की सूचना पर मुंबई फायर ब्रिगेड, पुलिस, वेस्ट के कर्मचारी और 108 एम्बुलेंस की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किए।
रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर 91 ड्रोन से हमला किया, जिससे एयर डिफेंस ने नाकाम कर दिया। यूक्रेन ने आरोप को झूठा बताया। रूस ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी और शांति वार्ता में अपनी स्थिति की समीक्षा की बात भी कही। अजमेर रोड पर एक जेसीबी वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। इस हादसे में वर्कशॉप का फर्नीचर, टायर, केमिकल और मशीनें जलकर राख हो गई। 80 कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई, जबकि 12 लोगों को सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू किया। आग पर काबू पाने में 15 दमकल को 2 घंटे लगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचने के बाद उनका पार्टी नेताओं ने स्वागत किया। मंगलवार को वे स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे, जबकि बुधवार को अपने पिता नवीन चंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इजराइल की राजधानी यरूशलेम में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की। नेतन्याहू ने रूबियो से अमेरिका को इजराइल के सबसे बड़ा सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि ईरान का मुकाबला करने के लिए इजराइल और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर खड़े। इस पर दोनों देशों की सहमति है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला खमेनी को परमाणु हथियार किसी भी हालत में नहीं मिलने चाहिए। इस क्षेत्र में ईरान की आक्रामकता को वापस लेना ही होगा। तेलुगु फिल्म अभिनेत्री और सोशल मीडिया पर अपनी बेबाक राय के लिए जानी जाने वाली माधवी लता एक बार फिर बड़े विवादों में घिर गई है। शिरडी साईं बाबा के खिलाफ साईं बाबा पर कथित झूठे प्रचार के मामले में उन पर बड़ी एफआईआर दर्ज हुई है। बीपीएससी ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए एईडीओ का परीक्षा स्थगित कर दिया। बताया जा रहा है कि नई तिथि बाद में घोषित होगी। 10 जनवरी 16 जनवरी तक आयोजित होने वाली इस परीक्षा में तकरीबन 10 लाख अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। बांग्लादेश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए ढाका में भारतीय हाई कमीशन की तरफ से भारतीय नागरिक और स्टूडेंट के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन सोमवार को देर शाम 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। यहां पे उन्होंने बड़े अधिकारियों से बैठक की और पार्टी के कार्यों की समीक्षा भी की। आज आवाज इंडिया में देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों में इतना ही। एक बार फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।